तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को निछावर करके गोपियां बंसीवट की छैया पर आई है। कृपया शांति बनाए रखें। भगवान ने गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वह। हे गोपियों, स्वागत है तुम्हारा। बताओ किस उद्देश्य से आई हो? क्या कंस के द्वारा कोई राक्षस ने आक्रमण कर दिया इसलिए आई हो? क्या इस पूर्णमासी का आनंद लेने हेतु आई हो? किस लिए आई हो? तुम्हें पता है गोपियों, स्त्रियों को ऐसे अकेले घूमना नहीं चाहिए। और तुम सुन रही हो गाय का रंभन, अपने बच्चों का रुदन। देखो गोपियों, पति कैसा भी हो, पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना। तो तुम अपने अपने पति को छोड़ करके, अपने गृहस्थ को त्याग करके यहाँ क्यों आई हो? अब एक गोपी निकली, भगवान से बोली कि लल्ला कन्हैया, बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हो तुम हमें पतिव्रता धर्म का, लेकिन एक बात बताओ, हम एक बात पूछना चाहती हैं आपसे, उस प्रश्न का उत्तर दो कि एक पत्नी है, वो बड़ी पतिव्रता है, उसकी अपने पति से बड़ा प्रेम, बड़ी निष्ठावान है अपने पति के प्रति, बड़ी पतिव्रता है। अब पति की सेवा बहुत करती है, लेकिन अचानक ऐसी स्थिति बनी उसके जीवन में कि किसी काम से उस पति को परदेश जाना पड़ा। तो उसने अपने पति से कहा कि स्वामी, आप बाहर चले जाओगे तो मेरी सेवा खंडित हो जाएगी, आपके बिना मैं कैसे रहूंगी? तो पति ने कहा कि देखो एक काम करो, मैं तुम्हें अपना फोटो दे देता हूँ, तुम इस जब तक मैं वापस नहीं लौटूं तब तक तुम इस फोटो की पूजा करना, धूप दीप करना, फूल चढ़ाना, परिक्रमा करना, भोग लगाना। ठीक है। चले गए पति। अब 2 वर्ष बीत गए थे, पति अभी तक आए नहीं। वो फोटो की पूजा कर रही थी, भोग लगाती, फूल चढ़ाती, भोग लगाती, परिक्रमा करती। अब 2 वर्ष के बाद सुबह सुबह का समय था, 8 बजे का, पूजा में बैठी थी। पति आए और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने के लिए आग्रह है। अब कन्हैया एक बात बताओ कि उस पत्नी को दरवाजा खोलने जाना चाहिए कि नहीं? अब अंदर भी पति है और बाहर भी पति है। अब अंदर जो पति वो है फोटो वाला पति, और बाहर जो पति वो साक्षात है। अब उस पूजा छोड़कर जाती है तो भी अपराध है, और बाहर दरवाजा नहीं खोलती है पति के आवाज देने के बाद भी, तो पतिव्रत धर्म भंग हो जाता है। तो उस नारी को, उस स्त्री को दरवाजा खोलने जाना चाहिए कि नहीं? तो भगवान ने कहा ये भी कोई पूछने की बात है गोपियों? अरे फोटो वाला पति, वो तो पति की आज्ञा से उसकी पूजा हो रही थी ना, लेकिन अब साक्षात जब द्वार पर आकर के पति खड़ा है तो उस स्त्री को दरवाजा खोलने के लिए जाना ही चाहिए। तो गोपियां कहती है कि हम यही तो तुम्हें समझाना चाहती है कन्हैया, कि संसार के जितने भी दुनियादारी के संबंध है इस जगत में, है ना, ये सारे संबंध कैसे हैं? फोटो वाले हैं। अब दरवाजा खोलने के लिए पति का आग्रह, अर्थात जब साक्षात इन सब की आत्मा, जगत की आत्मा कौन है? भगवान है, परमात्मा है। जब साक्षात परमात्मा मिल रहा हो तो फिर हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तुम ही आप बताओ। हे कन्हैया, इस जगत का जितना संबंध है वो आपके अंदर हम वो देख रही है। तो जब साक्षात परमात्मा हमारे सामने खड़ा है तो हम संसार की चीजों से कैसे प्रेम करें? जब हमको भगवान मिल गए तो हम सारी दुनिया की चीजों से हमारे लिए तो वो व्यर्थ ही हो गई। तो आप हमारे इस भाव की रक्षा करें, इस प्रकार निष्ठुर न बने। तो भगवान ने उन गोपियों के साथ बड़ी सुंदर वार्ताएं की। अब बातें करते करते गोपियों के मन में हो गया
थोड़ा सा मान है। अब देखो कभी कभी व्यक्ति को भक्त होने का भी अभिमान हो जाता है। मैं तो माला लेके रखा है मैंने, तो मैं तो भगवान की भक्ति करता हूँ, है ना, तो ये भाव आ जाता है। अब इन नारियों इन गोपियों को भी अभिमान हो गया, लेकिन भगवान को ये बातें अच्छी नहीं लगती। मैं का जो अभिमान है, ये मैं का अभिमान निकल जाना चाहिए हमारे अंदर से, तब जाकर के हम पूर्ण हो पाते हैं। जब तक मैं अटका पड़ा है तब तक हम परमात्मा से भिन्न है, अभी तक हम एक नहीं हुए हैं। जब ये मैं निकल जाता है ना, तब जाकर के बात बनती है। अब इनके मन में भी मद आ गया। मद क्या आया कि इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ तो हम ही है। देखो साक्षात भगवान के साथ बातें कर रही है। भगवान ने कहा अच्छा, हमारे चरणों तक पहुंचने के बाद भी यदि तुम्हारे अंदर ये मद है, मतलब अभी तक तुम भगवान के पात्र नहीं बने हो। मैं भक्त हूँ, ये भाव भी भगवान को अच्छा नहीं लगता। जब तक दो बातें हैं, मैं और वह, तब तक पूर्णता नहीं है। तो भगवान ने सोचा कि अभी इनके अंदर कमी है, तो भगवान बातें करते करते गोपियों के मध्य से अंतर्ध्यान हो गए राधा रानी को लेकर के। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। अब अंतर ध्यान हो गए, तो गोपियों ने देखा कि बातें करते करते भगवान एकदम अंतर ध्यान कैसे हो गए। कभी कभी भक्तों के अंदर भी ये अभिमान आ जाता है, मद आ जाता है, तो भगवान को बात पसंद नहीं आती, तो भाग जाते हैं। माताराम बाद में कर लेना, बैठिए आरती के बाद बैठिए, बीच में मत आइए, शांति से बैठिए। कथा के बाद में आरती करें हो जाती है। तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। गोपियां ढूंढती फिर रही है, हे कन्हैया, हे श्याम सुंदर। तुम कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? अब ढूंढती ढूंढती गोपियां पूरे जंगल में वृक्षों से पूछती है, नदियों से पूछती है, पेड़ों से पूछती है, लता पताओं से पूछती है कि हमारे गोविंद कहाँ गए। अब राधा